दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधायकों की सैलरी 60,000 रुपए बढ़ाने की तैयारी चल रही है। वहीं लाडली बहनों के 250 रुपए भी बढ़ गए हैं। लेकिन सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों का क्या? ऐसे में कैसे काम चलेगा? गाइस, मध्य प्रदेश सरकार विधायकों के वेतन भत्ते और पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने की प्रक्रिया कर रही है। वहीं लाडली बहनों को मिलने वाली राशि भी बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। लेकिन जिन्हें पेंशन राशि की ज्यादा जरूरत है, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि प्रदेश में बुजुर्गों, कल्याणी महिलाओं और दिव्यांगों को 600 रुपए प्रति माह पेंशन मिल रही है। बीते 6 साल से इसमें कोई इजाफा भी नहीं हुआ है, जबकि अन्य राज्यों में यह पेंशन 1500 रुपए से लेकर 3200 रुपए प्रति माह तक है। वहीं आपको बताते चलें कि प्रदेश में पेंशन पाने वाले बुजुर्ग, विधवा और निःशक्त जनों की संख्या लगभग 34,51,094 है। इन्हें अभी केवल 600 रुपए प्रति माह पेंशन मिल रही है, जबकि 1500 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। लेकिन महीनों बाद भी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। अब मामला सोशल मीडिया पर आ गया है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और विधायकों की सैलरी तथा पेंशन बढ़ाने के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों को भी राहत देनी चाहिए, ताकि उनका भी गुजर बसर ठीक ठाक चल सके। दोस्तों, आपको बता दें कि विधायक तथा पूर्व विधायक के वेतन भत्ते और पेंशन में इजाफा करने के लिए सरकार ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। इस समिति की 2 बैठकें हो चुकी है। वेतन भत्ते 1,10,000 रुपए से बढ़ाकर 1,70,000 रुपए प्रति माह करना है, अर्थात 60,000 रुपए की वृद्धि करना है। वहीं स्वास्थ्य बीमा कराने का भी प्रस्ताव है और यह सब फैसला तीसरी बैठक में हो जाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बंद होंगी 15 साल पुरानी बसें। गाइस, मध्य प्रदेश की सड़कों पर करीब 900 बसें ऐसी दौड़ रही हैं जो 15 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं। फिर भी शहरों के बीच सवारी ढोने का काम ये बसें कर रही हैं। अब प्रदेश सरकार ने इन पर सख्त कदम उठाया है। इसके लिए मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने इन बसों को सड़कों से हटाने के आदेश भी दे दिए हैं। वहीं इससे बस ऑपरेटरों में नाराजगी देखने को मिल रही है। बस ऑपरेटरों का कहना है कि जब इन बसों को परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया था तो ये बसें 15 साल पुरानी नहीं थी। उन्होंने कहा है कि सरकार का यह कदम सही नहीं है, क्योंकि इन बसों का परमिट अभी भी वैध है। बसें अभी भी सड़कों पर चलेंगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। गैस, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने की तारीख तय हो गई है। इस पर दुनिया की टिकी है निगाहें। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5 दिसंबर को भारत आने वाले हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। यह दिसंबर 2021 के बाद पहली भारत यात्रा होगी, जो रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। वहीं दिसंबर में होने वाली रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। पुतिन और मोदी की बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सारे आयामों की समीक्षा होगी, लेकिन द्विपक्षीय कारोबार के विस्तार देने के एजेंडे पर खास तौर पर बातचीत होगी। यह जानकारी केंद्रीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने दी है। वहीं पुतिन की यात्रा को लेकर भारत में तैयारियां जोरों से चल रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है सोयाबीन का मॉडल रेट। दोस्तों, राज्य सरकार ने सोयाबीन के मॉडल रेट में बढ़ोतरी कर दी है। अब सोयाबीन का मॉडल रेट 4,225 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। मॉडल रेट में बढ़ोतरी राज्य सरकार की भावांतर योजना के तहत की गई है, जो किसानों को उनकी उपज पर उचित मूल्य देने का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना किसानों को बाजार मूल्य से कम पर बिकने वाली उपज का उचित मूल्य देती है। इस बढ़ी हुई राशि से किसान अपनी उपज का निर्धारित मॉडल रेट के हिसाब से लाभ उठा सकेंगे। हालांकि भावांतर राशि की गणना इस नए सोयाबीन रेट के आधार पर की जाएगी। इससे किसानों को एक बड़ी राहत मिलेगी। यानी कुल मिलाकर किसानों को 1100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भावांतर राशि का भुगतान होगा।